नहीं, देखिए, ये तो आस्था का विषय है। महाकुंभ तो पहले भी लगते थे, लोग स्नान करते थे, लेकिन ये बीजेपी का कुंभ नहीं ना है। बीजेपी जिस तरह से कर रही है उसी पर आदरणीय खड़गे जी ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को बुरा लगता है तो हम माफ़ी मांगते हैं। उनका आस्था पर कोई सवाल नहीं था। कुंभ पहले भी लोग स्नान करते थे और आज भी स्नान कर रहे हैं। ये सनातन धर्म बीजेपी का नहीं है। ये बीजेपी ये अपना बना करके इसमें वोट की राजनीति करती है। इसी पर आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि जो गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोटी कपड़ा मकान है, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं ये सरकार के लिए अहम हैं। तो डुबकी तो हम लोग भी लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, अखिलेश जी ने भी लगाया। तो ये तो आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी धर्म पर सियासत करती है, इसी पर खड़गे जी का निशाना था। अरविंद केजरीवाल ने यमुना में कॉन्स्पिरेसी का आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया है। देखिए, अब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री लंबे समय से रहे, अब किस संबंध में उन्होंने कहा है इसकी पूरी जानकारी लेने पर ही इस पर प्रतिक्रिया दी जाए। वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया कि मैंने तो सबूत भी पेश किए थे, लेकिन बातों को घुमा दिया गया। देखिए, जो बातें कही गई है, अब उसको लेकर के पूरी इसके बारे में जानकारी जब तक नहीं ले ली जाती तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया, जब कर रहे हैं तो उन्होंने देख रहे हैं जो हकीकत है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ तो मनमानी हो ही रही है। जहाँ पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ केंद्र सरकार क्या करती है सबको पता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार का कौन कह रहे हैं? लगातार कई बड़े नहीं, देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले भारत रत्न देने की मांग पहले केंद्रीय मंत्री जी ने भी कहा था, इस मांग किया था। तो मांग किससे कर रहे हैं? वहाँ पर बीजेपी दरअसल कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, उनको कुर्सी से हटाना चाहती है, तो भारत रत्न देने की मांग कर रही है। बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि अब वो शासन सरकार चलाने लायक नहीं रहे, इसलिए उन्हें भारत रत्न देकर साइड करना चाहती है इस तरह की मांग करके। तो ये तो बड़ा अफसोस है। ये सोचना चाहिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि उनको मजाक का पात्र बना रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी रहे हैं, इतने लंबे समय से राजनीति में हैं। बार बार आखिर ये मांग करके कहना क्या चाहते हैं लोग कि वो जो राजनीति है वर्तमान में मुख्य धारा से वो हट जाए। कहने का लोगों का यही मतलब है। कई लोग हैं जिसे भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले बिहार को एक बड़ी सौगात भी उन्होंने दिया है 27 करोड़ रुपए का। क्या लगता है कि फिर से जब बिहार दौरे पे आएंगे तो फिर कोई नई घोषणा करेंगे बिहार में? नहीं, क्योंकि चुनाव है बिहार में। पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, सब जुमला साबित हुआ। अरे ये 2700 करोड़ की जो बात हो रही है, बिहार का वाजिब हक है। बिहार के लोगों का जीएसटी में जो हम देते हैं, जो टैक्स, ये बिहार का है, हिस्सा है। जो बोली लगाई थी बिहार की 125 करोड़ की, वो कहाँ है? विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक तो मिला नहीं। और जो ये पैसा केंद्र से कह रहे हैं आ रहा है, तो ये सब जैसे पुल पानी में बह रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, इसी में जा रहा है। तो ये सब अभी चुनावी वर्ष है, इसीलिए डबल इंजन की सरकार में ये सब जुमलेबाजी की जाएगी, बताई जाएगी जनता को झांसे में लाने के लिए। इन जनता इस बार के चुनाव में पाई पाई का हिसाब लेगी और जो वादा किया वो सब का पूछेगी वो कहाँ है। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने वाले बिहार को क्या देंगे? अब ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत
उनकी एंट्री अब राजनीति में हो सकती है, ऐसा चर्चा चल रहा है। अब क्या परिवारवाद नहीं है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र श्री निशांत जी की राजनीति में आने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो ये तो सबको अधिकार है, सब लोग स्वतंत्र हैं। जो समाज सेवा करना चाहते हैं राजनीति में आना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो साफ इनकार कर दिया। बीजेपी तो नहीं चाहती है कि आदरणीय नीतीश जी के पुत्र निशांत राजनीति में आए, क्योंकि अब उनके पुत्र को झेलना बीजेपी नहीं चाहती है। तो ये तो हम लोगों को क्या आपत्ति है, लेकिन जनता की स्वीकार्यता ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। राजनीति में सब लोगों की चाहत होती है आए, लेकिन जनता उन्हें स्वीकार करती है तभी उनकी राजनीति चमकती है। मुख्यमंत्री पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे, अपने प्रगति यात्रा का दौरान आज। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूर्णिया दौरे पर जाएंगे। जहाँ जहाँ गए हैं प्रगति यात्रा पर, वहाँ दुर्गति ही दिखी है। चाहे भले अधिकारी वहाँ पर्दे से, कपड़े से ढक दें दुर्गति को,